वाणी विचार 353 में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। एक सेठ जी के यहाँ श्राद्ध था, बहुत बड़े सेठ थे और उन्होंने एक पंडित जी को निमंत्रण दिया। पंडित जी स्वस्थ नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने 2 शिष्यों को उस निमंत्रण पर भेज दिया। दोनों शिष्य जब वहां से भोजन करके वापिस आए तो एक तो ठीक था, खुश था, जैसा होना चाहिए वैसा था, लेकिन एक बहुत ही दुखी था। उसके चेहरे से ही दुख झलक रहा था। पंडित जी ने पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो? ऐसी कौन सी बात पंडित जी ने कहा कि हो गई सेठ के यहां पर जिसकी वजह से तुम इतने दुखी हो? क्या बात? उसने कहा, इतना बड़ा सेठ है, मैंने सोचा था कि 2100 रुपए देगा, लेकिन इसने तो हद कर दी, सिर्फ 251 रुपए दे के विदा कर दिया। ये कोई बात हुई? इतना बड़ा सेठ था, मैं तो खुश था जाते वक्त कि बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेगी, हो सकता है 5100 मिल जाए, लेकिन इसने तो 251 रुपए दे दिए। दूसरे से पूछा कि अगर ये इतना दुखी है तो तुमको कितने मिले, तुम इतने खुश क्यों हो? उसने कहा, मैंने कोई उम्मीद नहीं की थी कि यहां से मिलेगा, हो सकता है 11 रुपए, 21 रुपए, 31 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपया मिलेगा, उसकी जगह मिल गए 251 रुपए। तो मैं तो इसलिए खुश हूं कि मुझे ज्यादा मिल गए। ये अपनी अपनी सोच है। परिस्थितियां एक जैसी होती हैं, हर जगह एक जैसी होती हैं, लेकिन उसी में एक खुश हो जाता है और एक दुखी हो जाता है। उसी परिस्थिति में, उसी भोजन में, उसी रहने में। ओशो जी के एक प्रवचन में जिक्र है कि 6 महीने बाद 2 साधु अपने झोपड़े में आए और देखा कि आंधी से आधा झोपड़ा उड़ गया था। जो युवक था साधु, वो तो बोलने लग गया कि अमीरों के महल खड़े रह जाते हैं और मेरे गरीब का झोपड़ा भी परमात्मा से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने आधा झोपड़ा उड़ा दिया। लेकिन जो एक बुजुर्ग साधु था वो बड़ा खुश था। उसने कहा, परमात्मा जरूर तूने हस्तक्षेप किया होगा, नहीं तो पूरा झोपड़ा भी उड़ सकता था। जब आंधी आ ही गई थी तो पूरा झोपड़ा भी उड़ सकता था, लेकिन आपने इसमें जरूर हस्तक्षेप किया जिसकी वजह से आधा झोपड़ा उड़ा। आधे झोपड़े में हम कम से कम रह तो सकते हैं। ठीक है, दिन लगेंगे, बन जाएगा, लेकिन कम से कम हमारे सोने का इंतजाम तो है। और ऐसा कहते हैं, रात को जो दुखी था वो बहुत दुख में सोया और जो बुजुर्ग साधु था बहुत परमात्मा का धन्यवाद करता हुआ सोया। दोनों के सिचुएशन एक थी, लेकिन फर्क था दोनों की सोच में। हमारे विचार ही हैं जो हमें सुख में ले जाते हैं और हमारे ही विचार हमें दुख में ले जाते हैं। जैसा विचार हम करते हैं ठीक वैसा ही हमारे मन को पता लगता है और वैसा ही होना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने विचारों को देखें, समझें और हमेशा पॉजिटिव सोच रखकर और शांति और खुशी से रहें। धन्यवाद।